प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 3 और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम हमेशा ये गीत गाते हैं, सुनते हैं कि आवर गॉड इज अ मिरेकल वर्किंग गॉड एंड दैट्स ट्रू। हमारा परमेश्वर ऐसे काम करता है जो शायद हमारी समझ में भी नहीं आ सकते, हमारी समझ से परे हैं। एक बच्चे की माँ के पेट में गढ़ना ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर के द्वारा हो सकता है। और आज एक गीत हम सुनने वाले हैं आगे, जो कि एक मेरिकल बेस्ड सॉन्ग है, एक वचन पे निर्धारित है, जो सारा और इब्राहिम की कहानी है। सारा क्यों हंसी, ये गीत भाई आशीष जॉन ने लिखा है, जो कि परमेश्वर के द्वारा आत्मा के द्वारा उनके अंदर डाला गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई से पवित्र आत्मा स्वयं आके बातें करता है, उनको गीत देता है, उनको दर्शन दिखाता है जब वो गीत लिखते हैं। और ये बहुत ही प्रार्थना के साथ उन्होंने ये गीत लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस गीत के द्वारा बहुत आशीष मिलेगी। प्रस्तुत है गीत भाई आशीष जॉन के द्वारा। सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी। खुदा कहने लगा, जो मैंने कह दिया होगा तो वही। सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी। खुदा कहने लगा, जो मैंने कह दिया होगा तो वही। सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी। जब से खुदा का कलाम मैं पढ़ने लगा हूँ, जब से खुदा की हमद मैं लबों से करने लगा हूँ, कोई लम्हा ना आए, कोई लम्हा ना आए, जो तेरे वायदों पे शक मैं करूं। सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी। खुदा कहने लगा, जो मैंने कह दिया होगा तो वही। सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी। और बहुत सी बार हमारे जीवनों में ऐसा होता है, हमारी जिंदगी में कलाम होता है, लेकिन उसके बाद भी हम पूछते हैं, खुदा बाप क्या ये हो पाएगा। हमारे होठों पे आसमान के खुदा के गीत होते हैं, मदद सराही होती है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी हम आसमान के खुदा से पूछते हैं, खुदा बाप कभी ये हो पाएगा। मेरी दुआ है आसमान के खुदा से, अगर आप इस गीत को सुन रहे हैं, कभी भी खुदा के वायदे जो आपके जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरे होंगे, उन पर कभी शक मत करिए। सुनिए, जब से खुदा का कलाम मैं पढ़ने लगा हूँ, जब से खुदा की हमद मैं लबों से करने लगा हूँ, कोई लम्हा ना आए, कोई लम्हा ना आए, जो तेरे वायदों पे शक मैं करूं। सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी। खुदा कहने लगा, जो मैंने कह दिया होगा तो वही। खुदा आपसे भी कह रहा है, मेरे बेटे, जो मैंने कह दिया तेरी जिंदगी में होगा वही। मेरी बहन, खुदा तुमसे कह रहा है, मेरी बेटी, जो मैंने तेरी जिंदगी के लिए घोषणा कर दी है होगा वैसे ही।
जो युक्तियां आसमान के खुदा ने आपके लिए करी हैं वो हानि की नहीं है। मैं सच बता रहा हूं खुदा के लोगों, आपको उनसे सिर्फ लाभ ही होने वाला है, क्योंकि खुदा का कलाम ऐसा ही कहता है, जो युक्तियां उसने हमारे लिए करी हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। आगे सुनिए, खामोशी के लम्हों में खुदा रू तुझसे ही सुनूं, गहरे जल में अकेला नहीं खुदा रू संग ही चलूं। खामोशी के लम्हों में खुदा रू तुझसे ही सुनूं, गहरे जल में अकेला नहीं खुदा रू संग ही चलूं। कोई लम्हा ना आए, कोई लम्हा ना आए जो तेरे वायदों पे शक मैं करूं। सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, जो मैंने कह दिया होगा तो वही। सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी। मेरे लिए पढ़ दें पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय, उसकी 11वीं आयत। पतरस कहने लगा, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो तुम्हारी आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। I just want to tell you, people of God, I am a traveler in this world. You are a traveler in this world. अब्दी मुकाम हमारा यहां है नहीं। सुनिए, मुसाफिर जब हूं इस जहां में तो इस जहां का हम शक्ल ना बनूं। खुदा का कलाम कहता है इस जहां के हम शक्ल ना बनूं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं। और इस संसार के सदृश ना बनो, उर्दू बाइबल में लिखा है इस जहां के हम शक्ल ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, हालेलुया, अनुभव से मालूम करते जाओ। थैंक यू जीसस। सुनिए, मुसाफिर जब हूं इस जहां में तो इस जहां का हम शक्ल ना बनूं। फानी बातें हैं इस जहां में, अब दी खुशियां यहां न ढूंढूं। बहुत सी बार हम दिल लगाते हैं दुनिया में और एक समय आता है जब दिल इतना लगा हुआ है दुनिया में कि हम तैयार ही नहीं है आसमान के खुदा के पास जाने के लिए। लेकिन खुदा रूह ने ये लफ्ज दिए कि दुनिया में हर एक चीज फानी है, लेकिन एक चीज फानी नहीं है, वो अब्दी मुकाम जहां मुझे और आपको जाना है। मैं और आप इस जहां में मुसाफिर हैं। इस जहां के हम शक्ल हमें नहीं बनना है। दुनिया में पाई जाने हर एक चीज, दुनिया में पाई जाने वाली हर एक चीज फानी है, और अब्दी खुशियां मुझे इस जहां में नहीं, ना इस जहां में ढूंढनी है, वो मुझे आसमान के खुदा के घर में ही मिलेंगी। I'll find them in paradise.
in the presence of Most High God. सुनिए, मुसाफिर जब हूँ इस जहां में, तो इस जहां का हम शक्ल ना बनूं। फानी बातें हैं इस जहां में, अब दी खुशियां यहाँ न ढूंढूं। कोई लम्हा ना आए, कोई लम्हा ना आए, जो तेरे वायदों पे शक मैं करूं। सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी। खुदा कहने लगा, जो मैंने कह दिया होगा तो वही। सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी। थैंक यू जीसस। सच में खुदावंद शुक्रगुजार है इस सेशन के लिए खुदावंद है, और दुआ करते हैं खुदा बाप इस सेशन के माध्यम से बहुत से लोग खुदा बाप तेरे नियुक्त समय को पहचानने वाले हो सके खुदा यीशु मसीह। और जो बड़ी बरकत खुदा बाप अभी तक रुकी हुई है, उस बरकत के लिए कुड़कुड़ाए नहीं, बल्कि आसमान के खुदा तुझसे कहें, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं खुदावंद है। और हमें मालूम है जब हम ये कहेंगे हम कुछ नहीं, आप हमें तराशेंगे खुदा बाप, और आप हमें सिखाएंगे खुदावंद यीशु मसीह कि हमें किस तरीके से खुदा बाप तेरे नियुक्त समय के लिए इंतजार करना है। और उस बड़ी बरकत को खुदा बाप जो तूने हमारे लिए रखी है, उस डीपेस्ट डिजायर को जो तूने हमारे लिए लिखा है, उसको कैसे हासिल करना है। एंड द की इज टू वेट फॉर योर डिजायर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। God bless you in Jesus Christ's name. Amen.